बिल्कुल ले जा बिल्कुल। हाँ ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा झूठी है दुनिया और झूठे हैं बातें झूठे है प्रीत और झूठे हैं नाते झूठा है जग का ये सारा पसारा ना हम किसी के न कोई हमारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा दो दिन के नाते को नाता कहें क्या दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या आखिर को जाना है जग से ही न्यारा ना हम किसी के न कोई हमारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा
मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, बनकर करेंगे क्या राजा और रानी, करके करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे क्या सेठ और सिठानी, करके करेंगे क्या सेठ सिठानी, बनकर के भिक्षुक करेंगे गुजारा, करके भिक्षु करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी राम की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 9वां मंत्र। उस समय ये माइक बंद कर देगा, दोनों बंद है। देखिए ऐसे हाथ मारो, हाथ मारे। आसक्तियन विसंग पुत्र दारागरादिषु, आसक्तियन विसंग पुत्र दारागरादिषु, नित्यम च समचित्ततमिष्टानिष्टोपपत्तिषु, नित्यम च समचित्ततमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गरादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टा अनिष्टा उपपत्तिषु। ज्ञान के साधनों के विषय में बताते हुए भगवान आज ज्ञान के 2 साधन बताते हैं। पुत्र द्वारा गरादिषु, पुत्र स्त्री घर आदि में। आसक्ति अनभिसंगा, आसक्ति और ममता का भाव। इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में। नित्यम समचित्तत्वम, सदा ही चित्त का सम रहना। पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति और ममता का भाव, और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का हमेशा सम रहना, संभाल रहना। पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति और ममता का भाव। आसक्ति ममता, स्त्री पुत्र घर आदि परिवार का पालन करना आसक्ति नहीं है, लेकिन ममता इतनी ज्यादा हो जाती है फिर आपको दुखी करती है। इतने संबंध शरीर से संबंधित हैं, देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ में जाते हैं। ये तन कर हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, ये सारे संबंध देह के संबंधित हैं। देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ में जाते हैं। मृत्यु के साथ में एक भी जाने वाला नहीं। सारे यत्न कर हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, साथ कोई देने वाला नहीं।
जितने संबंध तुम्हारे हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, सारे देह के संबंध से ही संबंधित हैं। और देह का संबंध खत्म होते सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। प्राणी इस संसार जाता है, जितने संबंध हैं उनके सारे संबंध छूट जाते हैं। पुत्र है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, मकान, दुकान, सामान, सब एक झटके में। संबंध देह से है। और अगर दोबारा कई लोगों को पुनर्जन्म की याद आ जाती है, तुमने जिंदगी भर में 20 करोड़ की कोठी बनाई, तमाम धन, पूरा समाज तैयार किया, शरीर छूटने के बाद भी मान ले तुम्हें याद भी आ जाए कि हमने वो घर बनाया था, वो हमारा परिवार था, वो कोठी थी, तो क्या तुम्हें मिल जाएगी वो? ना तो घर वाले देंगे, ना सरकार के पास कोई कानून नहीं। तो हम एक एक संबंध को छोड़ते हैं। आप इकट्ठा छोड़ो ना, थोक वाला काम करो, आप फुटकर वाला करते हो। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक सेठ जी गए, बड़े सेठ थे, सोने का सरबी चलती थी, 1000 सरबियां, सहस्त्र मुद्राएं, और भरकर ले गए कि खुश करने के लिए, भाई परमहंस खुश हो जा। और सेठों को आप जानते हो, थोड़ा दान के साथ दिखावा भी उन्हें जरूरी, तो लेकर गए, उनके सामने जरा तेज रखी जिसमें खनक जाए, और तेज आवाज खनखन, और ऐसी रखी कि सब खुल गए, पूरा बनी पोटरी खुल गई सर पे। फिर लगे कि भाई कितने बड़े सेठ हैं, कितनी बड़े सरकियां लाए, लोग भी देखें। परमहंस जी बोले, ठीक है सेठ जी, आपने हमको भेंट की, हमें स्वीकार है। उनके शिष्य थे। अब मेरी एक आज्ञा है कि इन असरपियों को बांध के पास में नदी है उसमें डाला हो जाकर। हमने बड़ा खराब लगा सेठ, हम इतनी असरपियां लाए, उसका नाम निशान नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई नाम नहीं, कहते अब डाला नदी में। कम से कम हमारे सामने तो रख लेते, बाद में भले डाल देते, मेरे सामने तो रहने देते। अब फिर डलवाते, किसी डलवा देते, मेरे से ही डाला। लगा तो बहुत बुरा, लेकिन गुरुजी थे तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। बेमन से मजबूरी में लेकर गए, नदी किनारे बैठ गए, एक असर पे निकाल रहे, फिर पत्थर ठोके, फिर फेंके, एक एक करके गिन गिन के। वहां भीड़ लग गई, असर पे गिरे, छपाक से तो लोग लूटने के लिए तैयार बैठे, भीड़, पूरा मेला लग गया। असर भी थी। परमहंस ने देखा कि सुबह गया हुआ 7 बजे का बंदा 12 बज गया, अभी तक पता ही नहीं। अपने शिष्यों भेजा, भाई देखो सेठ जी क्या बात, इतनी देर क्यों लग गई? ऐसा नहीं सरपी कहीं बाहर रखी, अपना कूद पड़े हों नदी। तो गए उनके शिष्य लोग, तो देखा असरपी एक एक ठोंक ठोंक फेंक रहा। जब पूरी पिक गई तो लेकर गए परमहंस जी के पास। पर पूछे, भाई इतनी देर क्यों लग गई? लोगों ने कहा, महाराज एक एक निकालता था, फिर ठोंकता था, देखता था, फिर फेंकता था। परमहंस जी ने कहा, भाई देखो, जमा करने में तो गिनती वाली ठीक बात है, आप मेहनत करते हो और उसको जमा करते हो, हिसाब लगाते हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे सोने के सिक्के हो, तो ठीक लगता कि भाई इतने हमारे हो गए, 1000 हो गए, 2000 हो गए, 5000 हो गए। लेकिन फेंकने में गिनती करने क्या जरूरत? जितनी देर लगाओगे उतने कष्ट ज्यादा होगा। इकट्ठी झंझट खत्म। एक एक फेंको, आपका इकट्ठा नुकसान झेल लेते हो, रोज थोड़ा थोड़ा करे तो बड़ा बुरा लगता। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आपको चोरों ने, लुटेरों ने, उग्रवादियों ने पकड़ लिया,
मान लीजिए आप कहीं पाकिस्तान बॉर्डर फंस गए, उन्होंने पकड़ लिया, वो कहते अब तो भाई मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई उपाय नहीं छुटने का, मारेंगे ही, काटेंगे, वो तो काटते हैं। वो कहते लेकिन एक तुम्हारे लिए हम सुविधा देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि आप एक ही दिन मरना चाहो या मार दें, 10 दिन तक मारते रहे। क्या मतलब? भाई एक दिन एक हाथ काटेंगे, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटेंगे, फिर तीसरा पैर घुटने से काटेंगे, फिर ऐसे करके हम 10 दिन तक मारेंगे, मारेंगे फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा आप बताओ, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो एक एक धीरे धीरे मरना शुरू पसंद करोगे कि इकट्ठा मरना है? एक है माँ से छुट्टी हो, अब एक एक काटो, कितना दुख कष्ट हो, इकट्ठा मारे छुट्टी हो। तो इकट्ठा छोड़ दिया गया, त्याग खत्म। एक करके हम त्याग करते हैं, हम स्त्री का त्याग करते हैं, पुत्र का त्याग करते हैं, पत्नी का त्याग करते हैं, पाप का, फलाने का, शरीर से आसक्ति टूट जाए। देह से संबंध नहीं होगा, संबंधी तुम्हारे कोई नहीं। अगर आप देह हैं तो देह को पैदा करने वाले माता पिता हैं, और देह है तो देह से भाई भी हैं, बहन भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, बेटा भी है, बेटी भी, सब सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित है। देह तुम्हारा संबंध नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होगा, ममता मोह नहीं होगी तो किसी से नहीं हो सकती। इसको योग दर्शन में अभिनिवेश बोलते हैं। सर सफाई विचस्व तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। अभिनिवेश क्लेश क्या है? जो परंपरागत से चला आया है, अनादिकाल से मरण भय रूपी क्लेश अभिनिवेश। विचस्व विद्वानों के अंदर भी दिखाई पड़ता, मौत का डर, मौत का भय विद्वानों के अंदर। एक होता विद्वान, एक होते आत्मवेता। विद्वान जो शास्त्रज्ञ, उनको दिखाई पड़ता। ऐसा कह देंगे हमें मरने कोई डर नहीं लगता, लगता कौन कोई हमें मारने जा रहा है, कौन भी मरने जा रहे हैं, लोग मर गए होंगे, हम कौन मरने वाले। तो विद्वानों के अंदर भी मृत्यु का भय अंदर बैठा हुआ। ये संबंध, ये भी देह कारण है। देह कारण सुन रहे थे अभी पीछे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देह है तो आप पैदा हुए, देह हो तो बड़े हो गए, देह हो तो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुढ़े, जवान हो, स्वस्थ हो, रोगी निरोगी, अब देह हो तुम्हारे। तो यहां पर सूत्र कहता है आसक्ति अनभिसंगा पुत्र द्वारा गिरादिश। पुत्र, घर आदि, इनमें जिसमें ज्यादा पकड़ होती, आसक्ति और ममता का भाव, इनका पालन करना। ऐसा नहीं कि पालन न करो, आपने परिवार बनाया है, शादी है, बच्चे, पालन सबका करो, लेकिन आसक्ति ममता को तोड़ के। एक बार एक राजा था, और राजा का एक पुत्र था, राजकुमार, और बहुत ज्यादा लगाव था, बड़ा प्रेम था राजा रानी दोनों का। अब बीमार पड़ गया, और बीमार ऐसा पड़ गया कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया बचने कोई उपाय नहीं, ये इसकी अंतिम रात्रि है, इसको ले जाओ। अपने घर में ले आए, अब पति पत्नी दोनों बैठे कि आज अंतिम दिन, इसका विदाई वाला दिन है, इसलिए जाग के बैठो, पता नहीं ऐसा न हो कि हम सोते रहें और इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। ये कन्फर्म था कि बचने वाला नहीं। दोनों जाग के बैठे रहे, एक एक पुत्र था, विदाई का समय है, दोनों सजग होकर बैठे रहे। लेकिन रात्रि में करीब 2 बजे राजा को नींद आ गई। राजा को झपकी लगी, नींद आई, सो गया, और सोते में उसने फिर सपना देखा। उसने सपना क्या देखा? इधर थोड़ी सी सपना देखा कि उसके बड़ा बड़ा भारी राज्य है और 7 पुत्र हैं,
बड़े बलवान, बड़े समझदार, बड़े विद्वान, 7 पुत्र हैं, उनकी पुत्र बधुआ हैं, बड़ा खुश था, मेरे 7 बेटे। सपना चल रहा था और धीरे करके एक एक बेटा मरता गया तो दुखी होने लगा। 1 मरा, 2 मरा, धीरे धीरे 7 बेटे मर गए। बड़ा दुखी था। इतना बड़ी राज, इतने सुंदर बेटे, राजकुमार सब, ये 7 मर गए। इतना दुखी था, इतना दुखी था। अच्छा, सपने का भी मरना जीना सच्चा लगता है कि नहीं? ये तो नहीं, ये थोड़े लगता है कि हम झूठ कर रहे हैं। सपना कैसा भी हो, कितना भी उल जलूल हो, लेकिन आप झूठा नहीं कर सकते। आश्चर्य तो होगा, ये सपने में उड़ना कैसे सीख गए? लोग सपने में उड़ता देखते हैं, अपने को मरा हुआ देखते। कमाल की बात, मर भी गए, देख भी गए। अब सपना इतना भयंकर होता, कभी कभी भयंकर होता तो सपने से आप घबरा के जाग जाते। सपने में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी भड़क, एकदम नींद खुल जाती। या उतर रहे जीना, पैर फिसल, सड़क, नींद खुल जाती। ये भयंकर सपना होता। कोई बंदूक तान दी, कोई भूत प्रेत आ गए। तो राजा के साथ बेटे मारी, एकदम बड़ा साग लगा और साग में झटका, नींद खुल गई। और नींद खुली तो देखा कि उनका बेटा वो भी जा चुका था। और रानी दहाड़ मार के रोने लगी, बेटा 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 बेटा। और राजा चुपचाप लेटा। रानी के दी कमाल हो गया, जिस बेटे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, उसकी विदाई ले बैठे थे, आपके अंदर आंसू भी नहीं। सोचा कैसा नहीं जी, दिमाग ज्यादा पकड़, ज्यादा शोक सता गया हो। झकझोरा, महाराज क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक बेटा था। राजा कहता, महारानी मैं इस एक के लिए रहूं कि 7 के लिए रहूं? मेरे 7 बेटे इतने बलवान, इतने महान, इतने श्रेष्ठ थे, तो 7 मर गए। तो 7 के लिए रहूं कि इसके रहूं? जैसे बढ़ गए थे ये भी गए। तो सारा संबंध हमारा देह के साथ जो पकड़ है, आसक्ति है, तादात्म है, आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए सारे संबंधित तुम्हारे अपने लगते। तो भगवान कहते हैं, पुत्र दारा गिरा दिशु, पुत्र घर और पुत्र स्त्री घर आदि, माने सब कुछ ले लिया। आसक्ति और ममता गवा, पालन करो, आसक्तिन हो, ममतान हो। धन से अथवा वस्तुओं से सुख की अभिलाषा का नाम लोभ है। धन से सुखी हो जाएंगे, वस्तुओं सुखी हो जाएंगे, इसकी अभिलाषा का नाम लोभ है। धन का पैदा करना लोभ नहीं, खर्च करना लोभ नहीं, जमा करना भी लोभ नहीं। लेकिन ऐसी धारणा, इसके द्वारा सुखी हो जाएंगे, इस धारणा का नाम लोभ है। परिवार से और व्यक्तियों का समूह से सुखी होने का नाम ममता है, आसक्ति है। इसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम परिवार का पालन करना, परिवार को संभालना, सजाना, इसका नाम मोह नहीं, ममता नहीं। लेकिन इसके द्वारा सुखी, बिना परमात्मा ज्ञान ध्यान से इसके द्वारा ही सुखी हो जाएंगे। परिवार द्वारा हमारा समाज में हमारा ना हो, उसका नाम आसक्ति, ममता है। किसी कर्म से सुख की अभिलाषा का नाम अहंकार है। कर्म करना इनकार नहीं, दुनिया करती है। इतना बड़ा काम हमने किया, इससे हम सुखी हो जाएंगे, ये आशा निकाल दो। तो ये अभिलाषा, ये आशा अंदर होती, इसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, वो रास्ता अलग है। दिल्ली में एक हमारे भक्त हैं, गुप्ता परिवार के, उनके यहाँ 15 दिन सत्संग करते रहते रहे। तो उनके 3 बेटे, ना 2 बेटे 1 बेटी थी, 2 बेटे, और दोनों बढ़िया सर्विस में थे, और दोनों की शादी हुई। बहू भी सर्विस वाली, वो भी सर्विस वाले दोनों, और दोनों बच्चे मकान भी अलग अलग, अलग मकान, छोटे का बड़े का, दोनों सर्विस करें, 4 सब बढ़िया थे, और सबके बच्चे थे, सब तरह पर। तो गुप्ता जी कहते, भाई हम तो बड़े परेशान हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े शांत हैं। भाई क्यों, क्या परेशानी क्या?
तुम्हारा अपना मकान है? कहते हाँ। तुम्हारा अपना सर्विस चले? के हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारे बच्चे? कहते कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे, मान सम्मान करते, प्रेम करते, उन्हें कोई दोनों सर्विस कर रहे, कोई पैसे की कमी नहीं, दोनों मकान, कोई पैसे की कमी नहीं, और कोई किसी तरह का नान एजेंडा में कोई छूने वाले नहीं, बड़े सर्टिफिकेट मिलते, प्रणाम करते, सम्मान करते, हमारा हमारे पर सब कुछ ठीक। हमने फिर दिक्कत क्या? कहते इससे हमें मिला क्या? इतना सब हमारा बन गया, हमें क्या मिला? तुम क्या चाहते थे इससे करने? हमें तो कोई शांति नहीं मिली, कोई आनंद नहीं मिला, कोई हमारी अशांति मिटी नहीं, हमने इसे ना मिटी न मिटने वाली। इनके सेट होने से बढ़िया सब कुछ, तुम्हें ना मिटी न मिटने, तो मैं करता नहीं इनको पालन। नहीं, तुम क्यों करते? क्यों नहीं करना? करना था तुम्हारा कर्तव्य, इनका पालन करना, इनको तैयार करना। अगर तुमने शादी की है, बच्चे हैं, तो उनका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अगर तुमने इसलिए किया था, ऐसा करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, तो भूल है। सुखी होने वाला रास्ता कोई और है, ये रास्ता काम नहीं करेगा, ये तो अटका देता। तो भगवान कहते ज्ञान का साधन है। पुत्र दारा गिरादिशु, पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति ममता का भाव, आसक्ति और ममता न हो। और हमने देखा ज्यादातर बच्चे इसीलिए बिगड़ते, आसक्ति ममता के कारण। आसक्ति इतनी ममता ऐसी है, वो चाहे कुछ करें सब स्वीकार है, सब स्वीकार करते चले जाते। ठीक, आप बच्चे खूब खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन उसको अनुशासन में लाओ। छोटे में नहीं लाओगे, छोटे में बड़े खुश होते रहते हैं, अब बाद में फिर वो संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं, फिर आप वो ही चलते रहते, हटते नहीं। इतनी ममता नहीं। वो बेचारा बीमार हो गया, तुम भी बीमार हो गए, अब वो कोई मर गया तो अपना है, तो मर गया तो पागल हो गए। ये परमात्मा विधान है, जिसका जो समय है अपने समय से आना जाना चलता है, आना जाना दुनिया का दस्तूर है। ममता बढ़ाने से क्या फायदा? तन की चादर पुरानी हुई बाबरी, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? घर गृहस्थी में ईश्वर भजन ना करे, योगी होकर के भोगों का चिंतन करे, मन से माया का पर्दा हटा ही नहीं, रोज माला गवाने से क्या फायदा? भार दुनिया के जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का भी बस ना चले, आना जाना या दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा? आप जरा विचार कर लो। उसके साथ इतना तादाद नहीं होना चाहिए। दो सृष्टि चलती मनुष्य के जीवन, इस सृष्टि और जीव सृष्टि। एक ईश्वर सृष्टि, एक जीव सृष्टि, और तीसरे तुम और घुस गए बीच। परमात्मा विधान से जन्म हुआ, परमात्मा विधान से उसकी श्वास चलती है, परमात्मा विधान से भोजन पचता है, सब चलता है। कुछ बच्चा करता है, न करता, तुम करना शुरू कर देते। कोई घटना हो, तुम हो, घटना जिसके माध्यम से हो रही है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, अपने हो पराए हो, कोई घटना घटती है, तुम चाहते हो ऐसा हो, कुछ और जाता है, दूसरा चाहता कुछ और हो जाता, दोनों चाहते हैं कि फिर भी कुछ और हो जाता। आप ये विचार करो, तुम भी हो, दूसरा भी है, और तीसरा भी परमात्मा भी है, उसको आप नकार देते हो। तुम कुछ चाहते हो, वो कुछ चाहता है, परमात्मा कुछ और चाहता है। तुम्हारे चाह की हर बात पूरी हो जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हारे मन में जो आता है उसको भगवान पूरा कर दे क्या, तो लगता है हमारे मन की सब बात भगवान पूरी कर दे। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? तुम्हारे मन की बात सब भगवान पूरी कर दे? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर चाहते हो सचमुच तो नरक खड़ा हो जाए। भगवान जानते हैं तुम्हारे मन में अगर आए सब पूरी करना शुरू कर दे तो नरक खड़ा हो जाए। मन में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता, तुम्हारे मन में तुम चाहते वही आ जाता, अगर नहीं चाहते वो भी आ जाता। अगर नहीं चाहते वो आ जाता तो क्या करोगे? जैसे छोटा बच्चा होता, सब बातें थोड़ी पूरी कर देते,
वो तो कहते आग को पकड़ना क्या, पकड़ा दोगे उसको। तुम्हारे मन में अगर भगवान तुम्हारे मन की पूरी करना शुरू कर दे तो जीने लायक न रहो। मन में एक क्षण में आता इसको जान से मार दूं। कभी बाप बेटा पति पत्नी क्रोध आ गया मन में, आपने किया कुछ नहीं, बोले भी नहीं, न पत्नी पति से बोला, न पति पत्नी से बोला, न बाप बेटा था, न बेटा बाप से, कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, अंदर मन में आया कि मर जा तो ठीक। कभी की माताएं गुस्सा बोल देती बेटे मर जाए। अगर तुम्हारे मन की तुरंत पूरी हो जाए तो क्या करो, रोना शुरू कर दो, अरे हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, हम ऐसे चाहते थोड़े, मन में आ गई। मन में पता नहीं क्या क्या आ जाता, एक क्षण में क्या क्या आ जाता है। अगर मन की पूरी करना शुरू कर दे तो आप जीने लायक न रहो। एक बार एक सज्जन पहुंच गए मरने के बाद स्वर्ग में, और स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष होता है, वहां सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो स्वर्ग घूम रहा था, बड़ा मस्ती, बड़ा स्वर्ग है, बड़ा मस्त है, घूमता फिरता था। घूमते फिरते बड़ा फूल फाल लगे चारों तरफ, पेड़ पौधे सजावट। घूमते घूमते उसे प्यास लगी, मन में ख्याल आया कि पानी होना चाहिए, गुलाब जल सोने गिलास में आया, पिया, बड़ा मस्त है, कितना अच्छा स्वर्ग है, कितना अच्छा पानी, ख्याल करते। फिर थोड़ी देर मन में ख्याल आया कि भाई भोजन होना चाहिए, भूख लगी, 56 खाना भोजन, अब सराय लेकर थाली में आ गई, भोजन किया, बड़ा खुश हुआ। फिर मन में ख्याल है थोड़ा थक गया हूं, अगर विश्राम करना चाहता हूं, अगर कोई सोने की बात बन जाए तो अच्छा रहे। सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, तो बढ़िया वहां पर पलंग लगा, फर्स्ट क्लास डबल बेड का, बड़ा खुश हुआ। चारों तरफ सुगंधी उसमें फैली थी, फूल चारों तरफ लगे थे, बड़ा खुश हुआ, कितना बढ़िया पलंग है। अब बैठा था, अकेला था, चारों तरफ नजर दौड़ाई कि चारों तरफ जंगल है, कोई है तो नहीं, ये अकेले सब कैसे हो रहा, ये कहां से आ रहा। ऐसा न हो कि कहीं यहां पर शेर न हो। अब ख्याल आया, तुरंत शेर खड़ा हो गया, अब ख्याल कहां ले जाओगे। और जैसे उसने देखा, मन में ख्याल आया कि कहीं खा न ले, उठा के चटका गया। अगर तुम्हारे मन की भगवान सब पूरी करना शुरू कर दें तो आप जीने लायक न रहो। और बड़े प्रयास करने पर, जी जान लगाने पर अगर वो काम पूरा नहीं होता तो दो बातें हैं, या तो तुम्हारा प्रारब्ध इतना खोटा है कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, दूसरा ये कि परमात्मा नहीं चाहता कि वो काम पूरा होना, उससे हो सकता तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला हो। तो यहां पर तीसरी शक्ति की भी याद रखो। तुम कुछ चाहते हो, दूसरा कुछ चाहता है, परमात्मा तीसरा कुछ और चाहता है, इसलिए नहीं ऐसा होने चाहिए, जिद लेकर नहीं बैठना, ऐसे करना ऐसे करना, ठीक। तो भगवान कहते हैं पुत्र घर स्त्री आदमी आसक्ति और ममता का भाव। आसक्ति ममता नहीं, पालन करो, कर्तव्य पालन करना सब करते। नित्यम चा समचित्त इष्टानिष्ट विपत्सु, इष्टानिष्टोपपत्सु, इष्टानिष्टोपत्सु, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट क्या है। इष्ट जिसको तुम चाहते हो, जो तुम्हारे अनुकूल चलता है। अनिष्ट जिसको आप पसंद नहीं करते, जो तुम्हारे विपरीत चलता है, जिसको तुम चाहते नहीं। इष्ट और अनिष्ट, जो इष्ट है तुम्हारे अनुकूल है उससे सुख भासता है। शास्त्र कहते अनुकूलम वेद नियम सुखम,
अनुकूलता में हम सुखी होते हैं और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखों, प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाते हैं। अनुकूल जो है वो हमारे इष्ट हो जाते हैं, प्रतिकूल हो तो अनिष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अवस्था अपने आप सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूल और प्रतिकूल। कोई चीज अनुकूल चले सुख रूप, वही चीज प्रतिकूल चले दुख रूप। इसमें गर्मी है और गर्मी में आप दिन भर तपे तपाए और किसी मेहमान के वहां पहुंच गए, बढ़िया उसने एसी खोल दी, एसी खोल दी, एकदम तुम्हें लगता स्वर्ग में आ गए, तपे तपाए गर्मी पसीना लस तलस, एसी में बैठा दिया और ठंडा लेकर आता है, लस्सी लेकर आता है, लिमका लेकर ठंडे ठंडे, अब लगता स्वर्ग में तो है। अनुकूल है तो स्वर्ग जैसी लगती एसी, और वही एसी जनवरी के महीना में न गद्दा हो, न रजाई हो, न कम्बल हो, खाली बेड लिटा दिया, एसी चला दे, कूलर चला दे कि महाराज ले आनंद एसी का, तो क्या हो जाएगा? वही नरक लगेगी, वहां सो नरक लगेगी। एक बार एक महात्मा तो गए बेचारे सत्संग करने कहीं, अब उन्हें बेचारे सीधे थी, जानती जुनते नहीं थे, अब सर्दी सीजन थी, उन्हें समझ नहीं पाया, वो कूलर कहीं चल रहा बंद नहीं कर पाया, सवेरे सुकुड़े सुकुड़े मिले ठंड के कारण। अनुकूलता में वो ऐसी सुख लगती है, स्वर्ग जैसी, अमृत जैसी, और वही सर्दी में चला दें तो आपको जहर लगेगी, हाय तो मार डाले, ठंड मारे जा रहे, वैसे ठंड, एक तो वैसे ठंड और इसको चला दिया। और गर्मी सीजन में अब आपको क्या करे, एसी कूलर पंखा दे, बढ़िया से बढ़िया बिस्तरा दे, बढ़िया रजाई कंबल ले, ओढ़ लो, तुमके वैसे मरे जा रहे। ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूलता में सुख दुख रूप, अपने आप इसका सुख दुख रूप स्वभाव नहीं है। एक बार एक पंडित जी थे, उनको निमंत्रण दिया गया, सर्दी सीजन था, गर्मी का, वो सर्दी का, एकदम कड़ाके ठंड पड़ रही थी, गांव की बात थी, निमंत्रण दिया गया, तो न कोई अनुष्ठान था, तो माता ने बुलाया पंडित जी को भोजन के लिए, शाम समय था। अब भोजन तैयार किया, पंडित जी गए, तो उन्हें अनुष्ठान का ऐसा नियम था कि भोजन करने से पहले स्नान करना पड़ेगा। एक तो बूढ़े पंडित जी, ठंड से दांती बज रही थी, अब स्नान करने वाली बात, तो पानी ठंडा रखा तो कई दिन का भरा हुआ, वह स्नान करने के लिए बेचारे गए। पंडित जी को लगता दक्षिणा हमारी मिले चाहे मरे चाहे बचे, और अनुष्ठान करने वाले के लिए हमारा अनुष्ठान पूरा हो, आने वाला मरे बचे होता रहे जो कुछ। अब पंडित जी गए, स्नान किया, ठंडे पानी से एकदम कप आ गए, पूरे सर्दी हिलने लगा पूरा शरीर। और एक और नियम था कि वहां पर भोजन जब तक करेंगे तब ऊपर कपड़े नहीं, धोती पहनेंगे, ऊपर कपड़े नंगे बदन रहेंगे। अब बेचारे क्या करें, लगे पड़े, भोजन रख दिया, भोजन परोसने लगी, लगता हमारा अनुष्ठान पूरा हो रहा। और पंडित जी सोच रहे चलो कोई बात नहीं, दक्षिणा पूरी मिल ही जाएगी। अब भोजन करते जा रहे, अब वो भोजन कराने वाली पंखा झाल रही, कहते पंडित जी कोई कमी तो नहीं रही? तो पंडित जी कहते तूने मारने में तो कोई कमी नहीं रखी, अब भगवान कृपा से जिंदा बैठा हूं, तू तो मारे देती कतई। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल इतनी दवाई अनुकूल पड़ती, जहर तक को खाना पड़ता, आदमी ठीक हो जाता, वही स्वस्थ इलाज हमारा मिले। अनुकूलता प्रतिकूलता, अगर अनुकूल तुम्हारा पुत्र हो तो लोग कहते हैं हमारे दिल का टुकड़ा है, अनुकूल चल रहा, और प्रतिकूल हो जाता तो बैर हो जाता, इतना बैर हो जाता है कि महाराज समारे ना आता। दिल्ली में एक अरुणा परिवार है, बाप बेटा की लड़ाई हुई, केस चलने लगा, बहुत लंबा केस चला। अब हमने देखा कि अब खर्चा होता था, तो दोनों बाप बेटा कहते हैं एक ही गाड़ी में चलो, खर्चा ज्यादा क्यों करो। मैंने कोर्ट में जाते थे, एक ही गाड़ी में कर ले भाई, दो डबल खर्चा होगा, वो तो खर्चा लगता कि ज्यादा हो जाएगा, लड़ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिकूलता इतनी हो जाती है
इतनी प्रतिकूलता हो जाती है। शादी हुई, पत्नी आई, इतना प्रेम इतना प्रेम, वो कहती ये तो मेरी लक्ष्मी है, और वो कहती ये तो मेरे पति देवता हैं। लक्ष्मी और देवता दोनों थे। अनुकूलता प्रतिकूलता शुरू हुई। चंद्रमुखी थी और बिगड़ी, फिर कहते बिगड़ते गए मामला तो सूर्यमुखी, और बिगड़ी ज्वालामुखी भयंकर। क्या हो गया? कोई व्यक्ति बदले नहीं, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता होती गई, सब बिगड़ गया मामला। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अवस्था, केवल अनुकूलता में अब सुख भासता है, प्रतिकूलता में दुख भासता है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जिनसे अनुकूलता भासता है, अनुकूलता होती है, उनसे सुख भासता है और उनमें आसक्ति हो जाती है, वो तुम्हारे इष्ट लगते हैं। जो प्रतिकूलता होती है उनमें दुख भासता है, उनको अनिष्ट, दो भाग में इष्ट अनिष्ट, ये अपने पर आए, इष्ट अनिष्ट। तो यहाँ पर भगवान कहते इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सम रहना, चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, ये कैसे संभव होगा? इष्ट और अनिष्ट, जो इष्ट होते हैं तुम्हारे अनुकूल होते हैं, जहां सुख भासता है उनमें राग हो जाता, और जो प्रतिकूल हैं जिससे दुख भासता है, जो अनिष्ट है उनसे द्वेष हो जाता, और दोनों दुख देते हैं। राग देश दोनों मन के धर्म है। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछड़त एक प्राण हर नहीं। जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं, जो अनिष्ट है, वो मिलने से तुम्हें सुख देते हैं कि दुख देते हैं? कहते कहां सवेरे सवेरे दिखाई पड़ गया, आज मूड ही खराब, पूरा दिन बेकार हो जाए। वो देखना, नाम लेना, नाम मत लो। अब बिछड़त एक प्राण हर नहीं, और जो तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे प्रिय हैं, प्रीतम अंदर से चिपके हुए, जो बिछुड़ते हैं, मरते हैं, तब सुख देते हैं कि दुख देते हैं? दोनों दुख ही देने वाले। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछड़त एक प्राण हर नहीं। एक मिलने में दुखी करता है, एक छोड़ने में दुखी करता है। अनुकूल है वो छूटने में दुखी होते हैं, प्रतिकूल है तो वो मिलने में दुखी करता। और ये राग द्वेष दोनों मन के धर्म है। इसलिए मन से मिलकर जब तक देखते रहोगे तब तक राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष होंगे अनुकूल प्रतिकूल होंगे, अनुकूल प्रतिकूल होंगे तो इष्ट अनिष्ट होंगे, इष्ट अनिष्ट होंगे दुखी सुखी होंगे। राग द्वेष मन के धर्म, राग द्वेष मति का धर्म। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद का गंध, राग द्वेष मत के धर्म तामे मानतंद। ये मन के धर्म है। मन से मिलकर जब देखोगे राग द्वेष होंगे ही होंगे। जब मन से मिलकर देखोगे, मन से मिलकर देखने लगे तो दृष्टा मिथ्या हो गया, उसकी दृष्टि मिथ्या हो गई, दिखने वाला जगत सच्चा लगता। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता है। मिथ्या दृष्टा कब हो गया? जब मन मिल गया तो दृष्टि भी मिथ्या हो गई, दिखने वाले जगह सच्चा लगता। और सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। दृष्टा सत का वैध अंतःकरण मन को हटा दिया, शुद्ध दृष्टा है, उसकी दृष्टि सत्य है। अभी देखने वाला सत्य नजर आता, जगत नजर नहीं आता। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। संसार कहां से बना? कहते मन के द्वारा बना। ये जगत मन के द्वारा बना। और कब बना? जब अपने आप को भूल गए। अपने स्वरूप के अदर्शन का नाम मन है, अपने स्वरूप के अज्ञान का नाम मन है। तुम थोड़े सोए तो मन बन गए, और थोड़े सोए जगत बन गए। तुम मने बने हो, इसके माने अभी सोए हो, पूरे जागे नहीं। तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। और थोड़ा सोए तो जगत तुम ही बन गए। वहां पर कोई पदार्थ नहीं था, तुम्हारा मन सब रूप में खड़ा हो गया। तो मन से मिलकर देखोगे तो राग द्वेष होंगे। योग दर्शन में आता है राग द्वेष 5 किलो से में अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा। तो मन से मिलकर देखोगे राग द्वेष। मन को उतार दो, मन को उतार देखो तो तुम्हें सत्य दिखाई पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा है और छोटा बच्चा है और उसको हरे रंग का चश्मा लगा दे
दिन भर हरे रंग का चश्मा लगाए, रात को उतार दें, चाहे 20 साल को 25 साल को हो जाए, चश्मा हरे रंग का लगा ही रहा है। तो जो हरे रंग का चश्मा लगा होगा तो दुनिया कैसी लगेगी? हर चीज हरी हरी लगेगी। लोग कहते हैं अगर कोई सामन में अंधा हो जाए तो उसको हमेशा हरे दिखाई पड़ता। हरे रंग का चश्मा लगा, हरे लगती। चश्मा उतरता तो है नींद में, जब सोने गया लाइट ऑफ में हरा पता चले, शुद्ध पता चले। और जब जागा चश्मा लगा हुआ, इसलिए सत्य का बोध होते नहीं। इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी मन वाला चश्मा लगा। कब से लगा? सदा अनादिकाल से, अब से नहीं लगा। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ति अजम अनिद्रम आस्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये अनादिकाल से आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर महिला कर दिया, सदगुरु मिले दरा। ये चश्मा अनादिकाल, ऐसा नहीं कि बीच में लग गया हो। पहले मन हमारे पास नहीं था, बीच में आ गया, नहीं। अगर पहले नहीं था, बीच में आ गया तो फिर चला है, फिर आ जाएगा। अनादिकाल से मन वाला चश्मा लगा। मन वाला चश्मा लगा, इसलिए हम ऐसे जब मन दिखाता वैसे देखते हैं। जैसे उसको हरा हरा दिखाई पड़ता, ऐसे संसार लगता है। मन वाला चश्मा उतरता है कब? नींद में। तो नींद में ना सत्य को पता ना असत्य को पता। तो क्या किया जाए? एक बार उस बच्चे का चश्मा जागते जागते उतार दें। जिसको सारा कुछ हरा लग रहा था, अब जागते जागते चश्मा उतार दें, तो अब दुनिया कैसी लगेगी? बोलो। जो हरी लग रही थी, चश्मा उतारने के बाद हरी लगेगी ना, अब शुद्ध लगेगी। कोई रंग नहीं, कहता कोई रंग ही नहीं, दुनिया बिल्कुल साफ, कोई रंग है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि रंगीन हो गई थी चीजें इसलिए धो धो की गई हों। अब ऐसा नहीं कि आंखें धोनी पड़ी हो, ऐसा नहीं चश्मा धोना पड़ा। न चश्मा धोना है, न आंख धोनी है, न चीजें धोनी है। चश्मा उतर गई, भाई खेल खत्म। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मन वहां से हटा, कहते कोई रंग नहीं, रंग ही नहीं। इस तरह एक बार तुम्हारा चश्मा जागते जागते उतार दिया जाए, उसी का नाम है ध्यान। नींद में तो रोज उतरता, नींद में कोई पता ही नहीं होता, न सत्य का न असत्य का। नींद में न संसार होता, न शरीर होता, न इंद्रियां होती, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, सब छूट जाता, सब उतर जाता है। लेकिन आज तक नींद में किसी को आत्मबोध हुआ नहीं। समस्या क्या है? जब सब होता है, जब वहां पर सब खड़ा हुआ। जब तुम्हारे पास बुद्धि होती है तो सब होता है, और बुद्धि उतारते सब उतर जाता। जब तुम्हारे पास बुद्धि होती है तो मन भी है, इंद्रिया भी है, जगह सारा बखेड़ा खड़ा। जागृत अवस्था जिसे बोलते हैं, कि सबको हटा दिया नींद में। न संसार रहा, शरीर रहा, इंद्रिया रही, मन रहा, और सब बुद्धि भी हट गई, इसलिए बोध नहीं होता। सब तो हट जाए, बुद्धि अकेली रह जाए। देखो, बिना बुद्धि के न जगत ज्ञान होना, शरीर ज्ञान होगा, न इंद्रियों ज्ञान होना, आत्मज्ञान होगा। बिना बुद्धि के आत्मा पहचाने जाती, सुसुप्ति में, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, सबको ज्ञान हो जाता, किसी को नहीं हुआ। आपको भी बुद्धि से ज्ञान होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। कितने बड़े बुद्धिमान हैं का हवाई जहाज चलाते हैं, स्काईलाइट बनाते हैं, इतने नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर इतने बुद्धिमान हैं, इसलिए पुरुष बना दे। क्या क्या टैलेंट है। अगर बुद्धि से ज्ञान होता तो उनको हो जाता, ना बुद्धि पूर्वक होता, ना बुद्धि के बिना, बड़ी मुसीबत। तुम्हारे बुद्धि को हो क्या गया? तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया, बुद्धि का दिवाला पिट गया। तुम्हारी बुद्धि को इंद्रियों मन ने हर लिया है, हरण कर लिया है, इसलिए जो वो बोलती है वही तुम मानते हो। जैसे उग्रवादी कभी कभी पुलिस वालों तक का अपहरण कर लेते हैं। अगर अपहरण कर लिया, उनके कब्जे में आ गए, अब बेचारे क्या करें? उग्रवादी कहते हैं पुलिस वालों को गाली दो, तो गाली देनी, तो अपने देश को गाली दो, क्या करें? जब छूटते हैं तो उनको मारते भी हैं, पकड़ते भी हैं। इसी तरह तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया, इंद्रियों मन ने हर लिया। इंद्रियां कहती, तुम कहते हाँ ठीक,
इंद्रियां कहती ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संसार, पेड़ पौधे, पाक। बुद्धि कहती ठीक, वो हरण इसका हुआ। मन कहता तुम सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, पुण्यात्मा, पापी। बुद्धि कहती ठीक। क्या किया जाए? एक बार बुद्धि को शुद्ध किया जाए, इंद्रियों मन को प्रवास मुक्त किया जाए। पापी छोटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप मुक्त हो, एक परस्पर जपो शिवो हम जा। इंद्रियों मन को हटा दिया गया, अब बुद्धि अकेली बचती है। अकेली जब बुद्धि बचती है उसका नाम है प्रज्ञा। एक दर्शन कहता रितम भरा तत्र प्रज्ञा। अकेली बुद्धि बचती है, आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। अकेली बुद्धि बची, वहां पर मन उतर गया तो एक बार जागते जागते बच्चे चश्मा उतार दिया, बच्चा कहता कोई रंग नहीं। 25 साल से जिसको रंगीन लग रही थी, एक झटके में सारा रंग गायब, एक झटके में। अच्छा दोबारा लगा दे चश्मा, दोबारा भी उसको रंगीन लगेगा दुनिया, लेकिन अब रंगीन मानेगा? अब नहीं मानेगा, क्यों? देख लिया, रंगाई नहीं चश्मे के कारण है। एक बार जागते जागते होश पूर्वक ध्यान में, समाधि में आप इनको उतार देख लो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, सबको उतार देख लो, तो सत्य का तुम्हें बोध हो जाए। एक बार देख, फिर बात व्यवहार करो। बात व्यवहार सारा शरीर, इंद्रियों, मन को सबको रखो। लेकिन एक बार जब दिख जाता है तो पता चल जाता है ये सब मालूम पड़ रहा सारा खेल तमाशा है, इस अंतःकरण कारण है, इंद्रियों मन के कारण है। रोज उतार देख लिया करो, फिर लगता है फिर देखो। एक बार उतार दे, इसलिए नहीं बोलते एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार उतारते ही सारी भ्रांति चली जाती है। बच्चा कहता इतने साल से मैं पागल बना रहा, हरा हरा लगता रहा, अरे हाई कुछ नहीं। एक झटके में राय जनक को भी ऐसा हुआ, जो बोध प्राप्त हुआ तो क्या बोलते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम वहे नये विडम्बिता। ओहो, इतना आश्चर्य, इससे बड़ा जगत में कोई आश्चर्य नहीं। एक होता ओहो, एक होता अहो। ओहो कब बोलते हैं? कोई घटना घट गई, एक्सीडेंट, ओहो ये क्या हो गया, ओहो गिर पड़ा, क्या हो गया, ओहो बोलते कोई। और अहो आश्चर्य से भरते हो, ओहो आज पता चला। अहो निरंजना में तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं, स्टेनलेस, कोई दोष धब्बा नहीं, शांतों में शांत हूं। लोग कहते शांति कैसे मिलेगी? राजन कहते मैं शांत हूं, मिलेगी किसको? मेरा स्वरूप ही शांत है, बोध हो, और मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। लोग कहते हमें ज्ञान बोध करा दे, मैं वही बोध स्वरूप, किसका बोध किसको करा दे? प्रकृति पर, इस प्रकृति से परे है। एतावंत महाम कालम वही नये विडम्बिता। आश्चर्य, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया, आज पता चला। न मैं बंदा था, न मैं खुदा था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, आज पता चल गया। इसलिए एक बार वेदांत एक झटके में सारा काम करता है। इसलिए सोचते हैं जिस जागने में जितनी देर लगती, एक बार पता चल गया मेरे में कोई रंग नहीं, खत्म बात। एक बार तुमने उतार देख लिया मुझ में कोई दोष नहीं, न काम है, न क्रोध है, न भय ही नहीं, इनके कारण फिर व्यवहार में आएगा, फिर जाएगा, रोज चलेगा, लेकिन अब से पक्का हो गया है, इसके कारण लगता है। एक बार उतर गया तो जब बुद्धि इंद्रियों मन के प्रवाह से मुक्त हो जाती है, उसका नाम प्रज्ञा। भगवान ने बुद्धि दी थी केवल मनुष्य को, काय के लिए दी थी? तुम बुद्ध बन जाओ, बुद्धि दी थी तुम बुद्ध बन जाओ, बोधवान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ। उस बुद्धि को पाकर न तो बोधवान बने, न बुद्ध बने, बुद्धू बन के बैठ गए। ये बुद्धि केवल मनुष्य दी गई, तुम लगाते कहां पर हो? ऐसी जगह लगाते जहां कोई मतलब नहीं, जो कोई मतलब है वहां अकल लगाते हैं। बड़ा हमने इतना किया, हमने क्या किया, जिस लिए बुद्धि मिली वहां तो लगाया नहीं, अब कहीं लगाते रहो। बुद्धि तो बुद्धि भी बोध करा देती है, अपनी बुद्धि भी चली है, संसार से जाते ही शरीर इंद्रियां मन सब गया, बुद्धि भी बोध कराने के बाद बुद्धि भी चली जाती, लेकिन जाने से पहले बोध करा देती, बोध करा के जाती। देखो जिसकी साधन हो उसे क्या बोलते हैं?
बोलो, हैं? ये भी नहीं पता। शादी ने तो क्या बोलते हैं, कहते कुंवारा है भाई, या बैचलर, जो तुम अपने जानो, कुंवारा लोग बोलते हैं भाई अभी कुंवारा है। और शादी हो गई तो शादीशुदा हो गया, विवाहिता हो गया, पति हो गया। शादी नहीं थी तब कुंवारा था, शादी हो गई तो पति बन गया, और घरवाली मर जाए फिर कुंवारा हो जाएगा। बोलो, घरवाली मरने के बाद कुंवारा बोलोगे? क्या बोलोगे? कभी बिदुर बोलो, चाहे गांव लोग रड़ुआ बोलते। शादी थी नहीं थी तब कुंवारा था, अब शादी होने के बाद कहते कुछ भी बोले, कुंवारा नहीं हो सकता। इसलिए तुम भी अभी कुंवारे हो, अज्ञानी, और ब्रह्माकार वृत्ति से तुम्हारी शादी हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति शादी हुई, तुम ब्रह्म हो गए। ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मा से भाव उठा, तुम ब्रह्म थे तो कुंवारे हो, थे तो अज्ञानी। ब्रह्माकार वृत्ति उठी हृदय में तो तुम ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्माकार वृत्ति चली गई तो अब कुंवारे नहीं हो सकते, अज्ञानी नहीं हो सकते। अज्ञानी ज्ञानी बनाया जा सकता, ज्ञानी को अज्ञानी बनाने का कोई उपाय नहीं, फिर कुंवारे नहीं हो सकते। एक बार हो गया, एक बार पता चल गया तो ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि कहती हम तो मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हें बोध करा के जाएंगे। देश भक्त होते हैं, अपना जहाज ले जाते हैं, दूसरे रडार फाड़ते हैं, उन्हें पता हम मिटेंगे, जहाज मिटेगा, लेकिन हमारे देश जिताने के लिए बलिदान करते हैं। बुद्धि बलिदान करती, हम तो मिट जाएंगे लेकिन तो तुम्हें ब्रह्म बोध करा के जाएंगे। बुद्धि मिट जाती है, बुद्धि चली गई और बोध ही शेष रह जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई अनित्य इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में चित्त का सम रहना, ये ज्ञान के साधन है। आगे साधन भी बताए जाएंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। वहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सतसंगा। वहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा झंगा, करो रे मन सतसंगा। यह पचरंगा झंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है। लख कर हो जा चंगा, करो रे मन सतसंगा।
मंद के कर हो जा चंगा, कर रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, कर रे मन सतसंगा। सतगुरु से निज रूप जान ले, सतगुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्मया संगा, कर रे मन सतसंगा। साक्षी ब्रह्मया संगा, कर रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, उड़ै अज्ञान विहंगा, करो रे मन सतसंगा। उड़ै अज्ञान विहंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।